आप भी रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक ही ओवर के अंदर जडेजा ने पूरा मैच ही पलट के रख दिया। कैसे बैक टू बैक 2 विकेट जडेजा ने हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए एक ही ओवर में। श्रीकर भरत ने भी आज पंत धोनी तक की याद दिलाई और बेहतरीन स्टंपिंग करी। दोनों का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जडेजा और हार्दिक पांड्या में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आखिरकार ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में उस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का आगाज हो ही चुका है जिसका जिक्र पिछले 2-3 महीने से किया जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ये भारत की आखिरी टेस्ट सीरीज है और इसे ही जीतकर हम उसके फाइनल की दहलीज पर कदम रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया तो दोस्तों वहां का हिस्सा ऑलरेडी है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहुंचेंगे तो उससे बेहतर जीत क्या ही होगी। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन मैदान में जब ये मैच शुरू होता है तो भारतीय कप्तान टॉस नहीं जीत पाते और हमें पहले गेंदबाजी मिलती है। लेकिन दोस्तों, अवसर को एक बेहतरीन अवसर में कैसे तब्दील करना है रोहित शर्मा अच्छे से पहचान चुके हैं। टेस्ट के अलावा दोस्तों वनडे और टी20 में रोहित शर्मा की कप्तानी के चर्चे तो खूब हैं, लेकिन टेस्ट में असली इम्तिहान होता है और मानना पड़ेगा कि गेंदबाजी के सिलेक्शन में रोहित ने इस इम्तिहान को पास किया जब उन्होंने शमी और सिराज के वेरिएशन वाली गेंदबाजी को चुना शुरुआती ओवर्स में। दोस्तों, शमी और सिराज ने मिलकर बैक टू बैक 2-3 ओवर के अंदर ही हमें 2 बड़े विकेट दिला दिए थे, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया टीम ने वो किया पहले सेशन तक जिसके लिए वो पहचाने व जाने जाते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उतना ही सॉलिड कमबैक भी किया। 2 विकेट गिरने के बाद 2 रन पर कोई टीम टेस्ट में कमबैक करे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी इसे मुमकिन बना रहे थे। मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी थे जो धीरे धीरे पहले सेशन तक टिक कर गए और दोस्तों इन्होंने ही स्कोरबोर्ड पर 60 से 65 रन भी बना दिए थे। अब दोस्तों, जिस टीम के 2 रन पर 2 विकेट हो और वो 60-65 तक पहुंच जाए, मतलब कि दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी भी करी और जबरदस्त पार्टनरशिप भी क्रिएट कर दी थी। अब इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए एक ही नुस्खा बचा था और वो थी दोस्तों भारत की स्पिन गेंदबाजी। सुना है अश्विन की तैयारी तो पहले ही कंगारू करके आए हैं, लेकिन आज दोस्तों स्पिन गेंदबाजी में बाजी मारी रविंद्र जडेजा ने। एक लंबे अरसे के बाद कमबैक कर रहे जड्डू ने आज वाकई में अपनी गेंदबाजी से ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देखने के लिए हर कोई तरस रहा था। दोस्तों, ये वाकई पारी के 36वें ओवर तक का है। आपको बता दें कि 85 तक पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 विकेट गवाकर ही केवल, और अब विकेट तो चाहिए थे। 36वें ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा ने एक नई रणनीति बनाई। अश्विन भी फ्लॉप जब दिखाई पड़े तो उन्होंने जड्डू को याद किया और दोस्तों जड्डू ने वो कमाल किया जिसके लिए उन्हें सर जडेजा कहा जाता है। इस ओवर की पहली 4 गेंदों तक तो दोस्तों कुछ नहीं हो पाता ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों से, लेकिन फिर लबुशेन जब ओवर की 5वीं गेंद पर डेस्परेट होकर इस स्लो गेंद को खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं तो विकेट के पीछे मुस्तैद खड़े केएस भरत दोस्तों गेंद को पकड़ के सीधा स्टंप आउट कर देते हैं इस खिलाड़ी को। मार्नस लबुशेन जो अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन की दूरी पर थे और दोस्तों वो इसी तरीके से स्टंप आउट हो जाते हैं। जड्डू की गेंदबाजी की दोस्तों तारीफ तो हर किसी ने की, लेकिन केएस भरत ने भी कहीं ना कहीं आज धोनी और पंत जैसी फुर्ती से स्टंपिंग करके दिखाई। परंतु दोस्तों ये एक छोटा सा टीजर था, असली ट्रेलर अगली गेंद पर आया जब जडेजा ने एक और विकेट लेकर पूरे माहौल को बदल दिया। लबुशेन जैसे सेट बल्लेबाज के आउट होने के बाद दोस्तों रेंशो नाम के खिलाड़ी मैदान में आए थे। अब इससे पहले कि ये रेंशो कुछ कर पाते, जडेजा ने फिर से धीमी गति की गेंद डाली, पैड को टारगेट किया और सीधा दे मारा उनके पैड पर। दोस्तों अंपायर नितिन मेनन ने भी उंगली उठा दी और एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया, इससे पहले कि कोई अपील भी करता, क्योंकि ये गेंद इतनी ज्यादा सटीक थी। और रेंशो भी सर झुकाकर मैदान से बाहर गए क्योंकि दोस्तों वाकई में जड्डू की गेंद जिस जगह पर लगी थी वहां से खिलाड़ी आउट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी तरीके से दोस्तों जडेजा की गेंदबाजी, केएस भरत की स्टंपिंग से भारत को बेहतरीन 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट मिल गए और इसी एक ओवर ने दोस्तों पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। और साथ ही दोस्तों केवल इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आगे चलकर रविंद्र जडेजा ने एक ऐसे खिलाड़ी का भी विकेट लिया जो ऑस्ट्रेलिया की टीम की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। हाल फिलहाल में उम्दा बल्लेबाजी करके आ रहे पिछले कुछ समय में स्टीव स्मिथ अपना खूब नाम बना चुके हैं, लेकिन 107 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से ही 37 रन जड़ चुके जडेजा के सामने जब स्मिथ का सामना हुआ तो 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर पूरा माहौल पलट गया। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने एक ऐसी धीमी गति की गेंद डाली जिस पर पूरी तरीके से बीट हो गए थे स्टीव स्मिथ। गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा विकेट में जा घुसी और ये खिलाड़ी 37 रन पर क्लीन बोल्ड हो गया। स्टीव स्मिथ को एक क्षण के लिए दोस्तों यकीन नहीं हुआ था कि आखिरकार हो क्या गया है, लेकिन असल मायने में उनका भी विकेट
विकेट गिरा। और मानना पड़ेगा दोस्तों सर जडेजा को, आज उन्होंने 3 ऐसे बड़े विकेट दिलाए जिसके चलते भारत की जीत पर मोहर लग चुकी है। लेकिन जड्डू की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।